ब्राज़ील है या थाईलैंड है, ये पुष्ट कैसे बनेगा? तो यहाँ से भारत से वो गाय ले गए हैं कितनी, ये तो पूरी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड्स में है। नर्मदेहर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, लीलाशाजी गौशाला, जिला वडोदरा, गुजरात। नर्मदा तट पर ये गौशाला स्थित है। ये गौशाला भी निर्माणाधीन है। परिक्रमावासियों की भी यहाँ रुकने की उत्तम व्यवस्था है। एक आश्रमवासी कीर्ति जी, कीर्ति बहन हमारे साथ में, ये आश्रम के बारे में कुछ हमें बताएंगे। कीर्ति जी, नर्मदेहर। और हम नदी के इस पार है, नदी के उस पार वेद व्यास जी का आश्रम है, वहाँ वे सत्संग करते थे। तो यहाँ पे कुछ 10,000 ऋषि रहते थे, जाबाल ऋषि विशेषकर। तो वो ऋषि सब नदी पार करके या नाव से, जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था चतुर्मास में, तो वेद व्यास जी का सत्संग सुनने नदी पार करके जाते थे। और उसके साथ दूसरी पहाड़ी पे सुखदेव जी, जो उनके पुत्र हैं, जिनसे जनक मुनि से, जनक जी से ज्ञान दिलवाया था उनको। तो एक पहाड़ी पे पिता का है तपस्थली, दूसरी पहाड़ी पे सुखदेव मुनि की तपस्थली है। आगे से अपन वो देख सकते हैं पहाड़ जी, अभी आगे यहाँ से दिखेगा जी। और इस पर्टिकुलर जगह में कुछ बताया था आपने? इस स्थान पे कई अभी भी अदृश्य योगी मुनि आज भी रहते हैं। अगर कोई सच्चा साधक यहाँ आके साधना करे तो उनको उन अदृश्य योगियों की अनुभूति आज भी होती है, संध्या के काल में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के काल में। तो यहाँ जो आश्रमवासी हैं, जब साधन भजन करते हैं सुबह 3-4 बजे, तो उन्हें ऐसी अनुभूतियाँ बहुत होती है कुछ अदृश्य शक्तियों के बारे में। जी। तो यहाँ हमारी विशेषकर गौशाला, हम गायों की सेवा करते हैं। कुछ छोटे बड़े मिला के 150-200 हमारे पास गाय और बच्चे हैं। और यहाँ से फिर सेवा चलती है परिक्रमावासियों की, या पंचगव्य, गाय के दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन से ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जो पैरालिसिस से लेके कोई भी असाध्य रोग हो वो ठीक किया जाता है। जी। ये सत्संग है। और पूरे भारत में केवल एक ही इतना बड़ा 50,000 60,000 स्क्वायर फीट ये मंडप है। तो अभी इसको हम गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल करवाने वाले हैं, क्योंकि बांस का इतना बड़ा भारत में क्या, अभी विश्व में भी किसी के पास मंडप नहीं है, सत्संग भवन या हॉल। तो ये अभी हमारा बन रहा है। कीर्ति जी ने बताया ये निर्माणाधीन सत्संग हॉल है। और बांस का इतना बड़ा मंडप अभी कहीं पर भी नहीं है। ये हमने छोटी सी कुटीर बनाई है, आश्रमवासी यहाँ रह के अपना संध्या करना, साधन भजन करना। भाइयों के लिए ये सेम ऐसी कुटीर उधर बहनों के लिए है, मंडप के उस पार। भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान है।
यहाँ पर भक्तजन यूँ ध्यान करते हैं। जो नदी के उस पार पहाड़ी है वो वेद व्यास जी की तपस्थली है। आज भी मंदिर है, उधर शिवलिंग है। और वेद व्यास जी जिस पेड़ के नीचे तपस्या साधना करते थे वो पेड़ आज भी वहाँ पर उसका तना है और उसको आज भी उसकी पूजा वगैरह होती है, सेवा होती है। अब ये नदी है नर्मदा मैया के उस और जो मंदिर जैसा दिख रहा है पहाड़ी पर, वो वेद व्यास जी की तपस्थली है। वहाँ पे उन्होंने खूब यहाँ पे तपस्या की है। ये नर्मदा जी हैं और नर्मदा जी हम क्रॉस नहीं कर सकते, पर कीर्ति जी ने बताया है क्रॉस नहीं, पर आप वहाँ तक स्नान करने जा सकते हैं। ये तो उस खाली मैदान हो गया। अभी नर्मदा मैया वहाँ से बह रही है उधर। चतुर्मास में या जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो अपने इस वाले तट पे आ जाता है। और ये भी ये खाली भी इसलिए है क्योंकि यहाँ जो 10,000 ऋषि मुनि जहाँ पर आज हमारा आश्रम है वो यहाँ पर जब रहते थे, साधना भजन करते थे, तो एक दिन चतुर्मास के दिन वो सत्संग सुनने वेद व्यास जी का वहाँ नदी पार करके नहीं जा पाए। नदी बहुत उफान पे थी, बाढ़ आई हुई थी और लगभग सारा ही एरिया डूब गया था। तो वेद व्यास जी ने इनकी ऋषि मुनियों की तकलीफ देख के नर्मदा मैया को आज्ञा की कि अब आप दो फाड़ में होके, दो धारा में होके बहिए और यहाँ इन लोगों को विक्षेप ना हो। तो जो वेद व्यास जी ने नर्मदा मैया को आज्ञा की तो मैया वहाँ से बहने लगी और ये तट छोड़ दिया और सब कुछ डूब गया था। केवल वेद व्यास जी की वो पहाड़ी नहीं डूबी जहाँ पे वे विराजमान थे। तो वो तब की हुई आज्ञा आज भी मैया पालन करती है। ये तट खाली है तो वो ऋषि मुनि तो नहीं रहे भले, पर उनकी जगह उनके सब्स्टिट्यूट जो आश्रमवासी या ध्यान भजन करते हैं उनको अगर नर्मदा मैया के पास या सुखदेव मुनि के पास या वेद व्यास जी के पास जाना है तो आज कोई कष्ट नहीं होता है। चल के चले जाते हैं या पानी हुआ तो नाव से चले जाते हैं। जी, ये पंडाल को हम दूसरी ओर से देख रहे हैं। इतना बड़ा पंडाल कहीं पर भी नहीं है। पिलर्स भी यहाँ पर बांस के ही हैं। इतना हैवी स्ट्रक्चर बांस पर खड़ा करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर यहाँ ये भी भाई लोगों ने किया हुआ है। ये गौशाला है। यहाँ पर कितनी गाय हैं कीर्ति जी? 150 गाय हैं, छोटे बच्चे बड़े सब मिला के 150 पौने 200। गौशाला बड़ी ही है ये भी। आश्रम में गौ सेवा हो रही है। ये बहुत ही बड़ा और सराहनीय कार्य है। हमारे हिसाब से जिस दिन गौ हत्या भारत में बंद हो जाएगी तो हमारा भारत फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। हमारे भारत देश में गौ हत्या हो रही है, इसको हम बहुत ही बड़ा कलंक मानते हैं। और ये मृत्यु लोक तो है ही, इसको गौ लोक भी बोलते हैं। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से भी कोई हमें सुन रहा है तो ये गौ हत्या बंद करने और करवाने का प्रयास सभी लोग करें। ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। सम्राट एक बहुत बड़े साइज के खड़ा होगा बच्चा। नंदी महाराज हैं यहाँ पर। सम्राट नाम है इनका। सम्राट खड़े हो। खाना खा रहे हैं। कुछ यहाँ पर आपने बताया तो विशेष तरह की गायें हैं। हाँ, वैसे तो पूरी हमारी गौशाला गिर गौशाला है, गिर गायों की, पर हमने
जो उम्दा नस्ल होती है एक एक हमने रखी है, जैसे थार पारकर गुजरात की नस्ल नहीं है, ये पाकिस्तान में थार जिला है वहाँ की है। तो वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से लाए, इंडिया पाकिस्तान का जब बॉर्डर लगता है जी। उसका नाम है थार पारकर। एक बार खाना खाती है, एक बार पानी पी के वो पूरा थार रेगिस्तान पार कर जाती है, इसलिए उसका नाम है थार पारकर जी। वो -0 डिग्री की गर्मी से लेके 50 डिग्री की -0 डिग्री की ठंड से लेके 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। तो उस गाय का कोई अगर दूध पिए ना तो उसका रोग प्रतिकारक शक्ति, डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि सर्दी गर्मी ये बुखार कोरोना असर ना करे। तो बचपन से किसी बच्चे को अगर दिया जाए तो जन्मजात पहलवान बनेगा वो, बिना पहलवानी कुश्ती सीखे। तो इतना हमारी भारतीय गौवंश के दूध में इतना उसमें पोषण तत्व और ऊर्जा है, पर हमें कदर नहीं है। जर्सी HF ला के हमने हमारी नस्लों को बिगाड़ दिया है। इतनी बेशकीमती हमारी धरोहर खजाना यूं ही कत्ल खाने कटने चला जाता है। हम IIT इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं, पर हमारे घर में जो खजाना है उसकी हमें कदर नहीं है। इससे खूब अगर कोई व्यक्ति ढंग से करे, गाय मतलब लक्ष्मी, जिसके घर में गाय हो वो गरीब दरिद्र रह नहीं सकता है, पर हमारे पास जो हमें उसकी कदर नहीं है। पढ़े और फॉरेन में जाके कमाए, IIT करे, इंजीनियरिंग करे, करने में मनाही नहीं है, पर घर में ईश्वर प्रदत्त प्रकृति के द्वारा जो आपके घर में इतना खजाना दिया हुआ है। हमारे यहाँ से ब्राज़ील से आके यहाँ के ये इतने अच्छे नंदी कितने ले गए, वो कितनी हमारी गाय ले गए, और आज उन्होंने वहाँ हमसे बेहतर गौशाला खोली है जो गायें एक दिन में 30-35 लीटर दूध देती हैं। गायों की नस्ल को इतना सुधारा है उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने समझा इनकी कीमत क्या है, इनके दूध से क्या पोषक तत्व हमारा जो देश है, ब्राज़ील है या थाईलैंड है, ये पुष्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ से भारत से वो गाय ले गए कितनी, ये तो पूरी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड्स में है। आज भी आपको गिर गाय जो वहाँ पैदा नहीं हो सकती, सुअर जैसी गाय होती है वहाँ, HF जर्सी, वहाँ गिर गए और हमसे ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने नस्लों में इतना सुधार किया, उन्होंने कदर समझी। हमने हमारे अंदर जो घर में खजाना है, धरोहर है, उसकी कदर नहीं समझी। वो कत्ल खाने कटने रास्तों पे यूँ छोड़ दिए नंदी गायों को भटकने के लिए, कचरा प्लास्टिक खाने के लिए। पर ये चलती फिरती लक्ष्मी माता है, ये जिस घर में हो वहाँ गरीबी नहीं रह सकती। हमारे गुरुजी भी बोलते हैं गाय के पेट में 1.25 मन सोना रहता है, कोई सेवा करें। कीर्ति जी ने विस्तार से जानकारी दी यहाँ हमें गौशाला के विषय में। प्रभु जी यहाँ शाम को बैठकर सत्संग करते हैं। एक टाटाम्बरी बाबा भी अभी फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं। कल हमने उनसे भी सत्संग किया था इसी जगह पर, लीला शाहजी गौशाला, उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला वडोदरा, गुजरात। नर्मदे हर।